मेरे बच्चे, अब तुम्हें इस झूठे जग की असलियत समझ आ गई है। अब दूसरों के लिए जीना छोड़ दिया है तुमने। दूसरों की बातों में आना छोड़ दिया है तुमने। तुम जान गए हो अब जो भी करेगा भगवान करेंगे, मेरी माता करेगी। कुछ समय से तुम्हारे अंदर चमत्कारिक परिवर्तन हुए हैं। लोगों के चेहरे पढ़ना सीख लिया है तुमने मेरे बच्चे। कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हें धोखा देगा, तुमने ये जान लिया है। अब तुम जीना सीख चुके हो। समय की मार सहते सहते मेरे बच्चे झूठी उम्मीद करनी छोड़ दी है तुमने। और यही बात तुम्हारे दुश्मनों को रत्ती भर भी पसंद नहीं आती। तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा, तुम्हारे चेहरे की चमक उन्हें अंदर ही अंदर रुला रही है। तुम जो इतने खुश हो वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम जो इतने सालों से तपे हो मेरे बच्चे, उस तप से तुम एक नए इंसान के रूप में परिवर्तित हो गए हो। तुम्हारा ये नया रूप हर किसी को चौंका रहा है। हर कोई जान गया है कि तुम बदल गए हो। तुम्हारे सोचने का तरीका बदल गया है। तुम एक अलग ही इंसान बनने के सफर पर मेरे बच्चे निकल चुके हो। तुम्हारे आसपास जो काले चेहरे थे उसे पहचान रहे हो तुम। तुम्हारे तप की जो शक्ति है मेरे बच्चे, वो अब जागृत हो रही है। और अब यही रोशनी उनकी आंखों में छुप रही है मेरे बच्चे। तुम मुझसे पूछते थे कि माँ, क्यों मेरे अपने ही मेरे दुश्मन बन गए, क्यों वो मेरा बुरा चाहते हैं, क्यों मुझे सता रहे हैं। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, हर तकलीफें मैंने ही सही। कब से भटक रहा हूँ मैं, क्या मेरा जन्म दुख भोगने के लिए ही हुआ है। कब से मन्नत मांग रहा हूँ, मांग रही हूँ। मैंने जो चीजें तुमसे मांगी थी वो अभी तक नहीं मिली आपसे। तुम सुनना चाहते हो तो मेरे बच्चे सुनो। ये तो दुनिया का दस्तूर है। जब कोई दीपक अंधेरे को चीर कर रोशनी फैलाता है तो हर किसी को उसकी रोशनी अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती मेरे बच्चे। कुछ लोगों की आंखों में इसकी रोशनी चुभती भी है, कुछ लोग उससे जलने लगते हैं। इसलिए जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, जब वो तुम्हें देखते हैं तो उन्हें खुद के अंदर बहुत कमियां दिखाई देती हैं, जिसे वो दूर नहीं करना चाहते या खुद को कमजोर पाते हैं। तुम्हारी मेहनत को देखकर वो सोचने लगे हैं कि हम क्यों पीछे रह गए। मेरे बच्चे, तुम्हें आगे बढ़ता देख वो तुम्हारी बुराई करने लगे पीठ पीछे। वो तुम्हें भला बुरा कहने लगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है मेरे बच्चे कि तुम उनसे आगे बढ़ रहे हो। तुम अपने आसपास के वातावरण में कीचड़ में खिलता कमल के समान हो मेरे बच्चे। वो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। वो तुम्हारे शुभचिंतक नहीं अपितु शत्रुता निभाते आ रहे थे। इसलिए मैंने तुम्हारे अपनों को तुमसे दूर कर दिया। अरे जो लोग मेरे बच्चे तुम्हारी थोड़ी सी भी तरक्की देखने से जलने लगे तो वो क्या साथ देंगे तुम्हारा जीवन भर। मेरे बच्चे, वो लोग तो अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ थे, ताकि वो तुम्हें अपनी उंगलियों पर जीवन भर नचा सकें। वो तुम्हारे लिए सही नहीं थे मेरे बच्चे, इसलिए मैंने उन्हें तुम्हारे जीवन से निकाल फेंका। तुम्हारी बातें, तुम्हारी भक्ति, और यहाँ तक कि जब कभी तुम उनके सामने हंस देते थे तो मेरे बच्चे वो जैसे जल भून जाते थे। तुम ये खुद जानते हो कि तुमने जो रास्ता चुना है मेरे बच्चे, वो आसान नहीं है, पर तुम ये भी जानते हो यही वो रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अवश्य ले जाएगा। तुमने अपने तप से शक्ति को जागृत कर लिया है। यही वो समय है जब तुम्हें अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है मेरे बच्चे। ये जीवन तुम्हारा है। वो लोग कौन होते हैं इसे अपने हिसाब से चलाएंगे। मेरा बच्चा अब अपने हिसाब से जिएगा। तुम्हें कोई अपने हिसाब से नहीं चला सकता मेरे बच्चे। तुम अब उन गंदे लोगों से बहुत दूर चले गए हो। तुमने अब तक जो भी पाया अपनी मेहनत और संघर्ष से पाया है।
तुम सच्चे और नेक दिल हो, इसलिए मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। उन लोगों को तो बस छल करना आता है। याद है तुम्हें तुम्हारे जीवन में मेरे बच्चे, एक वक्त ऐसा भी आया था जब सब कुछ बिखर गया था। तुमने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी थी मेरे बच्चे उस स्थिति को ठीक करने में। तभी लोग तुम पर हंसते थे, तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, तुम्हें ताने मारते थे कि ये तेरे कर्मों के फल हैं। किंतु मेरे बच्चे, मैं ये कहना चाहती हूँ, जब तुम आज आगे बढ़ रहे हो इतने संघर्षों के बावजूद, तो इन्हें क्यों बुरा लग रहा है? मेरे बच्चे, इनको क्यों जलन हो रही है? तो अभी तो ये तुम्हारे कर्मों के ही तो फल हैं। ये तुम्हारी मेहनत मेरे बच्चे और संघर्षों का ही तो फल है। अब उनका तराजू कहाँ गया? जब बुरा होता है तो मेरे बच्चे, तो ये बात बात में माप तोल करते हैं, कर्मों का फल बोलकर कोसते हैं। किंतु जब किसी के साथ उसी कर्मों के सिद्धांतों के कारण अच्छा होता है तो क्यों इनको जलन हो जाती है? मेरे बच्चे, क्यों इन्हें बुरा लगता है? तुम बहुत भोले हो, अपने हो या पराये, तुम्हें लोगों की पहचान होनी चाहिए। अगर कोई पराया है फिर भी वो अधिकतर तुम्हारे सुख और दुख में खड़ा रहता है मेरे बच्चे, तो तुम्हें समझता है तो वही तुम्हारा अपना है। किंतु अगर कोई अपना होकर भी केवल तुमसे अपना हित साधता रहता है तो वो मेरे बच्चे अपना कैसे हो सकता है? ओम नमः शिवाय।